आज मैं आपको एक ऐसी हकीकी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें दर्द भी है, धोखा भी है और अल्लाह की तरफ लौटने का एक खूबसूरत सफ़र भी है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बचपन से कमज़ोर नज़र के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा इम्तिहान आएगा जो उसका दिल तोड़ देगा। शादी हुई, सपने सजाए गए, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसे पता चला कि जिस शख्स को उसने अपना हमसफ़र समझा है उसका दिल कहीं और लगा हुआ था। दर्द इतना था कि हर रात आंसुओं में गुजारती थी, लेकिन ऐसी अंधेरे में एक लफ्ज़ उसने ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो था अस्तगफिरुल्लाह। कैसे एक चढ़ जाने वाली लड़की अल्लाह के करीब आई, कैसे उसने इस्लाम कबूल किया और कैसे अस्तगफिरुल्लाह ने उसकी टूटी हुई ज़िंदगी को नया मुकाम दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। ये मिरेकल स्टोरी ईमान को ताज़ा कर देगी और आपने इसके ऑल पार्ट सुनने हैं क्योंकि ये लॉन्ग स्टोरी है। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ। ये मुझे बहुत पहले रिसीव्ड हुई थी, लेकिन इसको नोट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए था, तो मैंने इसको अब जाके नोट किया है और इन सिस्टर की स्टोरी आज दुनिया के सामने आ रही है। मैं फिर वही कहूँगी कि जिस कहानी का जो वक्त मुकर्रर अल्लाह पाक ने कर दिया है वो चीज़ तभी जो है वो चैनल पर शेयर होती है। तो जी शुरू करते हैं आज की मिरेकल स्टोरी। ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर नूर सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरा नाम डिटेल प्राइवेसी में रखना, लेकिन अपना वक्त निकाल कर मेरी स्टोरी को ज़रूर सुनना। मैं बर्थ से ही मेरी आंखें कमज़ोर थीं। जितनी रोशनी होगी मुझे उतना ज़्यादा दिखाई पड़ता था और जितना अंधेरा होता था मुझे उतना ही ना के बराबर दिखता था। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बचपन से ही थी। माशाल्लाह मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है, उसकी आंखें भी मेरी तरह ही हैं बाय बर्थ से, और हमारे 2 बड़े भाई बहन हैं, उनकी आंखें नॉर्मल हैं। मेरा छोटा भाई जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब करता है। माशाल्लाह हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, घर के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे निकाह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी आँखों की वजह से। लोग आते थे, देखते थे और चले जाते थे, या फिर कोई और मसला था मेरे निकाह में, ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ही बेहतर जानते हैं। मैं बहुत नेगेटिव थी। शायद हमेशा मैं कुछ ना कुछ गलत सोचती रहती थी। मैं ऐसी लड़की थी, बाय बर्थ मुझको कलमा भी नहीं आता था। मेरे माँ बाप घर में उनकी लैंग्वेज सारी अलग थी। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे केरला में तमिल में बोला जाता है, इनकी ज़ुबान दूसरी थी क्योंकि इनकी फैमिली हमेशा से वहीं रहती थी। इन्होंने मुझे प्राइवेसी रखने के लिए बोला है, तो इसलिए मैं इनकी सारी चीज़ें प्राइवेसी में रखते हुए ही इनकी स्टोरी शेयर करूँगी। तो ये कहती हैं कि जब घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते थे और कुछ नहीं करते थे तो मैं कैसे नमाज पढ़ सकती थी। अब दीन से मेरी ज़िंदगी में कोई कनेक्शन नहीं था। इसी बीच में मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी। उन सिस्टर की हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती थी और वो मुझे सब कुछ बताती थी। ऊपर वाले ने सबकी जोड़ी बनाई है, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बनाया होगा, ये बस तुम्हारा इम्तिहान है, वो मुझे ये समझाती थी। और वो लड़की चढ़ जाया करती थी तो मैं अक्सर उसको देखकर चढ़ जाना शुरू कर दी। लेकिन मेरे दिल में एहसास था कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे नमाज और कुरान आना चाहिए, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था कि मैं कैसे सीखूं। मेरा ज़्यादा ध्यान इस बात पर होता था कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए जो मुझे कुरान और दीन सिखा दे। अब कहती हैं कि मेरा लिए जो था वो आजमाइश एक रिश्ता बन गया जो मेरे घर पर आया। हमने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की और हम लोग ने रिश्ता जो था वो फिक्स कर दिया। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था। वो लड़का मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करने लगा था कॉल पर और सारा टाइम वो मुझे देता। मुझे लगता था कि वाकई मुझे पसंद करता है और मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगी। लेकिन फिर उन लोगों ने मेरी फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड रख दी, इसलिए कि उनको पता था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मेरा भाई भी गवर्नमेंट जॉब करता है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कहती हैं कि मैंने ये सब सोचकर समझ नहीं आ रहा था कि हाँ करूँ या ना करूँ। और पहले बीच में उस लड़के ने जो था वो मुझे रिजेक्ट भी कर दिया।
यहाँ पर जब उसने मुझसे रिश्ता टूटा तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे समझ में नहीं आती थी कि आखिर इसने डिमांड की वजह से मना करा या इसने किस लिए मना कर दिया। और ये तो मुझसे इतनी ज़्यादा बातें करता था, मुझे इतना ज़्यादा टाइम देता था। मैंने सोचा कि शायद मैं इसकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर रही थी या फिर हो सकता है कि इसने मेरी आंखों की वजह से मना कर दिया हो। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने यहाँ से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पर निकाल कर नमाज और चीज़ें जो थी वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। लेकिन अभी भी मैं इतने अच्छे से कुछ नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि मेरे आसपास का माहौल वो नहीं था जो मुझे मिलना चाहिए था। यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी अपने आप को लेकर। कॉन्फिडेंस लो होने लगा कि क्या कमी है मुझ में, क्या मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, क्या मैं देखने में अच्छी नहीं लगती हूँ, ऐसी क्या बात है। हालांकि मेरी जॉब अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी स्ट्रांग है, फिर इस लड़के ने मुझसे इतनी सारी बातें करके मुझे इतने सपने दिखाकर क्यों मना कर दिया। अब यहाँ से मैं इनकी स्टोरी थोड़ी सी स्किप कर रही हूँ और आपको आगे से बताती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब इनके बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि इनका वापस से जो था वो वहाँ पर रिश्ता फिक्स हुआ और सारी बातचीत आपस में इनकी फैमिली की उनकी फैमिली से हुई और वहाँ पर इनकी शादी का डिसीज़न ले लिया गया। तो जो इंगेजमेंट होती है उसमें ये बताती हैं कि इनकी जो जेठानी थी वो आई और आकर इन पर बहुत अजीब अजीब बातें करने लगी इनको देखकर कि लड़की काली है, मोटी है और अच्छी भी नहीं है, उम्र में भी बड़ी है और पता नहीं कैसे लोग जो हैं उनको ये लड़कियां पसंद आ जाती हैं। कहती है वो मेरे सामने ही मेरी इतनी ज़्यादा बुराई कर रही कि देखो इसने कितना मेकअप लगा रखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो था वो अजीब सा फील हो रहा था अंदर अंदर कि ये सब ऐसा क्यों कर रही हैं। और मैंने वहाँ पर ये चीज़ नोटिस की कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनके होने वाले फियांसे, और वो इनसे जो था वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। जैसे पहले इनसे घंटों घंटों बातें करते थे, अब वो इनको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन कहती हैं कि मेरी इंगेजमेंट थी तो मैं अब क्या ही कहती, और मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी लेकिन देख सब कुछ रही थी। और मैं एक चीज़ अपने इसलिए भी खामोश थी, मैं सोच रही थी कि शायद मेरा आगे चल के इनके साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों मेरी आंखें कमज़ोर हैं, अभी शादी हो रही है तो हो जाने देते हैं, फिर एज भी बढ़ रही है कि मैंने सब कुछ इग्नोर किया। फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चलता है कि मेरी जेठानी को जो था वो 8 साल से बच्चा नहीं था। कहती हैं कि मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया। अब मेरे निकाह का दिन आ गया और कहती हैं कि निकाह वाले दिन जो था वो मेरी जब निकाह हो रहा था तो वो लोग एक तो बारात कहती हैं कि इतना ज़्यादा लेट लेकर आए कि मेरे घर में मेरी फैमिली वेट करते करते थक गई और हमने उनकी सारी डिमांड पूरी करी थी। जितनी अमाउंट उन्होंने पैसों की मांगी थी वो उन्हें दी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सामने वाले को दिख रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और पेरेंट्स अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ करते हैं। तो कहती हैं कि मेरी शादी का जो फंक्शन था वो भी आप कहेंगी नूर सिस्टर की एक ड्रीम वेडिंग जो होती है ना, जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। इतनी लग्जरी इनकी शादी हुई, बिल्कुल एकदम ड्रीम वेडिंग जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। कहती है इतनी लग्जरी कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मेरी शादी कैसे हुई। बिल्कुल एकदम ड्रीम वेडिंग कि मैं अपनी वो सपनों वाली दुल्हन बनी हुई हूँ, सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है। लेकिन उन लोगों ने बारात ना टाइम पर लाकर मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मेरे सारे रिश्तेदार जो थे वो टॉन्स कर रहे थे कि देखो अभी तक बारात नहीं आई है और कैसे लोग हैं। और कहती है मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही कि क्या करूं, और बैठे बैठे जाहिर सी बात है दुल्हन अपनी बारात का वेट कर रही है। और कहती हैं कि जब बारात आई मेरी तो उसके बाद में उन लोगों ने सारी रस्में इतनी ज़्यादा जल्दी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं मेरे ऊपर कोई चीज़ हावी हो रही है और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो कहती हैं कि वहीं पर ये हुआ कि फ़ोटो शूट जो हैं फोटोग्राफर ने कि दुल्हन दूल्हा के जो हैं वो फोटोग्राफ भी कर लेते हैं। तो इनकी जेठानी ने वहाँ पर इनके फ़ोटोज़ ख़राब करे और बोला कि नहीं, और ये दोनों के ना ज़्यादा साथ में क्या फ़ोटो लोगे, ये दोनों ज़्यादा साथ में इतने परफेक्ट नहीं लगते। दुल्हन वाले दिन जब ब्राइड स्टेज पे है और कोई उसको ये बोलेगा कि देखो ये दोनों इतने साथ में परफेक्ट नहीं लगते, उससे जाहिर सी बात है कि कैसा फील होगा अंदर से। तो कहती है मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिल की हालत क्या हो रही है या क्या उस टाइम मेरी फीलिंग्स हो रही है। और उन्होंने सारे फ़ोटोज़ मेरे ख़राब किए। ज़्यादा फ़ोटोज़ उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ में नहीं लेने दिए और हर जगह वो मेरे हस्बैंड के साथ में ऐसे चिपक के खड़ी हो रही थी कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था कि आखिर एक जेठानी और एक देवर का रिश्ता, मैंने माना कि माँ जैसा भी हो सकता है, भाई बहन जैसा भी हो सकता है, लेकिन लिमिटेड। लेकिन वो जिस तरीके से कह रही है कि बताती है कि उनके साथ में खड़ी हुई थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। वो उनके इस तरीके से टच कर रही थी, मुझे वो भी नहीं अच्छा लग रहा था। उनका हाथ पकड़ना,
और कहती हैं कि जब बारात के बाद वो खाने की टेबल लगती है और ब्राइड ग्रूम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो कहती है वहाँ पर भी इनकी जेठानी ने इनके हस्बैंड को इनके साथ नहीं बैठने दिया और वो वहाँ पर खुद बैठ गई बीच में और इनके हस्बैंड को अपने हाथ से जो था वो खिला रही हैं और इनके हस्बैंड को इनके ऊपर ध्यान नहीं देने दे रही हैं बिल्कुल। कहती हैं कि मेरी रुखसती हो गई। अब रुखसती के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो हमारी उनसे ये डील हुई थी कि जब तक भी मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है मेरे हस्बैंड मेरे साथ में मेरी सिटी रहेंगे और शादी के बाद मैं 15 डेज़ अपने ससुराल में रहूँगी गवर्नमेंट जॉब की वजह से। अब कहती हैं कि जब मैं ससुराल में गई तो मैं ससुराल में जाकर देखती हूँ कि पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ है, कोई दुल्हन के आने की तैयारी नहीं, कोई वहाँ पर कुछ नहीं कि दुल्हन घर में आ रही है, ना मेरा रूम डेकोरेशन, मैं कहाँ पे बैठूँगी कहाँ पे लेटूँगी, कुछ अरेंजमेंट नहीं। और मैं जाकर बस मुझे वो एक जगह बिठा देते हैं और सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। और कहती है मैं दिल में अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कहती है मेरी जेठानी आती है और मेरी सास से कहती है कि देखो तो कैसे लोगों में शादी की है कि हमारी ज़रा से भी उन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं की और हम लोगों को तो बारात का खाना भी अच्छे से नहीं खिलाया। और कहती हैं कि जैसे कि मेरी ड्रीम वेडिंग और लग्जरी वेडिंग का उन लोगों ने ऐसा मजाक बनाया कि इन लोग को तो कोई रस्में भी करना नहीं आती हैं, कोई मेहमान नवाजी नहीं थी और मेरे ऊपर बातें मानना शुरू कर दी। और कहती हैं इतना कुछ कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती और मैं नई दुल्हन बैठी हुई सुन रही थी। फिर कहती हैं कि मेरे हस्बैंड से कहती है कि देख तेरी बीवी तो देख तुझे क्या मैच करी थी, तुझे क्या पसंद आया था इसमें, देख तो इतना पाउडर लगा के गोरी हुई है, ये बिल्कुल भी गोरी नहीं है, ये इतनी मोटी है, तूने क्या पसंद किया है इस लड़की में, जरा सी भी तो अच्छी नहीं दिखती है, तेरा तो इससे मैच नहीं है, तुझे तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाती। अब कहती हैं कि मेरी आंखों में आंसू थे, जिक्र अस्तगफिरुल्लाह मेरी जुबान पे था, थकी हुई थी, मैं चाह रही थी कि मुझे रेस्ट करने की कोई जगह दे दें। इतनी लग्जरी मेरी शादी हुई है, इतना कैश मेरे फैमिली ने उनको दिया है। अब उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे ऐसे ही बैठा हुआ छोड़ दिया और काफ़ी देर तक मैं ऐसे ही बैठी रही। फिर ले जाकर उन्होंने एक रूम में मुझे बोला कि इसमें चली जाओ, उस रूम में भी कोई डेकोरेशन नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं। और मैं जाकर वहाँ पे बैठ जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का वेट करती रहती हूँ और मेरे हस्बैंड वहाँ पर नहीं आते हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मेरे साथ में आखिर क्या हो रहा है। फर्स्ट डे कौन दुल्हन के साथ में जो है नहीं वो ऐसा करता है। और मैं अपने हस्बैंड को उठकर जाकर जब चेक करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि वो कहाँ हैं, तो वो मेरी जेठानी से मज़े से बातें कर रहे होते हैं, सब खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं और मैं ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह एक रूम में बैठी हुई हूँ। कहती है कि जैसे मेरी जेठानी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उनने मेरे हस्बैंड को एक इशारा किया और मैंने उस चीज़ को उस वक्त इग्नोर किया क्योंकि मैं एज अ नई ब्राइड थी। और मैं जाकर वापस अपने रूम में बैठ गई और मेरे दिल में इतने सारे थॉट, इतना गिल्ट और ऐसी फीलिंग कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सारी सिस्टर्स नूर ये स्टोरी सुनेंगी तो लड़कियां खुद समझ सकती हैं कि एक न्यू ब्राइड पे ये सारी चीज़ें देखकर क्या गुजर रही होगी। इनकी आगे की मिरेकल स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, तो नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग ने जो है वो लाजमी वॉच करना है।